नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ते की सब्जी, जिसमें कोफ्ते बनेंगे बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट टेक्सचर वाले, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। अब आपको कहीं भी मलाई कोफ्ते खाने के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस आसान रेसिपी से मलाई कोफ्ते बनेंगे बहुत ही लाजवाब। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन जरूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं मलाई कोफ्ता बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हम ले लेते हैं 2 बॉइल्ड आलू और 120 ग्राम यहाँ पनीर का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम किसी कद्दूकस की सहायता से अच्छे से बारीक कद्दूकस कर तैयार कर लेते हैं। ये 2 उबले हुए आलू हैं, जिसे पूरी तरह से नहीं बॉईल किया है। अब इन आलू को अच्छे से कद्दूकस करने के बाद अब हम पनीर को भी कद्दूकस की सहायता से यहाँ तैयार कर लेते हैं। ये 120 ग्राम पनीर का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। इसे भी बिल्कुल बारीक कर लेना है। इसका जो हमें परफेक्ट टेक्सचर चाहिए, उसके लिए हमें पनीर और आलू दोनों को ही कद्दूकस की सहायता से तैयार करना होगा। ये देखिए, पूरी तरह से आलू और पनीर हमने कद्दूकस की सहायता से तैयार कर लिए हैं। अक्सर लोगों को मलाई कोफ्ता बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो इसे खाने के लिए बाज़ार की तरफ या रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं। तो आज हम इस मलाई कोफ्ते को घर पर ही बनाकर तैयार कर रहे हैं। इसे परफेक्टली बनाने के लिए आप इसे बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें। अब ऐड करते हैं थोड़ा सा नमक अपनी पसंद के अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, क्योंकि जो हम कोफ्ते बना रहे हैं वो अंदर से भी उसकी फीलिंग हमें बहुत ही अच्छी चाहिए। उसके लिए सारे मसालों को यहाँ ऐड कर रहे हैं। थोड़ी सी इसमें डालते हैं काली मिर्च बिल्कुल बारीक की हुई, थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम यहाँ इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों से कोफ्ते बनाकर तैयार करने हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो हमने मसाले डाले थे उसे डालकर अच्छे से यहाँ मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा ऐड करते हैं इसमें गरम मसाला, क्योंकि जो कोफ्ते हम बनाने जा रहे हैं उसकी एक बहुत ही प्यारा सा उसका फ्लेवर हमें यहाँ चाहिए। उसके लिए इन सारे मसालों को ऐड कर हम इन कोफ्तों को आज बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं मैदा, क्योंकि जो हम कोफ्ते बनाकर तैयार कर रहे हैं उसके लिए कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट हमारे बनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इस मैदे को डालने के बाद एक बार जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं उस तरीके से इसे कंबाइन कर देख लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ मैदा थोड़ा कम है तो आप यहाँ मैदा और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो हम पनीर यहाँ पर कद्दूकस करते हैं या जो आलू हमने बॉईल किए हुए हैं उन्हें कद्दूकस कर तैयार करते हैं तो उसमें हल्की सी नमी होती है। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ मैंने 3 चम्मच मैदा ऐड किया है तो आपको भी 3 चम्मच की आवश्यकता हो। अगर ऐसा लगे कि ये परफेक्टली कंबाइंड नहीं हुआ तो आप इसमें 1 चम्मच मैदा और ऐड कर सकते हैं। इस मैदे को ऐड करने के बाद इसे बिल्कुल परफेक्टली एक डो बनाकर हमें तैयार करना है। डो कभी भी हमारा बहुत टाइट नहीं बनेगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पनीर और आलू यूज़ किया है उसकी वजह से ये टाइट नहीं होगा। बट हाँ, कोफ्ते ईजिली बन जाएं, बस उस कंसिस्टेंसी तक हमें इसे लेकर आना है। ये देखिए, परफेक्टली जो हमें कोफ्ते बनाने हैं मलाई कोफ्ते के, वो हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें से एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, लेकर इसे बिल्कुल अच्छे से हमें बॉल की साइज में तैयार करना है। इस तरीके से आप गोल घुमाते हुए इसे तैयार कर सकते हैं। अब जब ये देखिए पूरी तरह से कंबाइंड हो गया है और इजीली इसकी बॉल बन रही है, तो हम इसे हाथों से दबाते हुए बीच में एक खड्डा कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें फिलिंग डालनी है। तो उसके लिए अब यहाँ मैंने बिल्कुल बारीक कट कर काजू ले लिए हैं, थोड़ी सी ले लिए किशमिश। काजू और किशमिश आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो हम कोफ्ते बना रहे हैं वो इजीली हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो जाए। ऐसा भी ना हो कि हमने जो इसके अंदर काजू और किशमिश डाले हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएं। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसे कोफ्ते का आकार दे लेते हैं। घर पर जो हम मलाई कोफ्ते बनाकर तैयार करते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, और हमें ये पता होता है कि ये कोफ्ते किस तरीके से हमने तैयार किए हैं और ये हेल्दी हैं बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ हमने हमारे हाथों से ही यहाँ तैयार किया हुआ है। एक कोफ्ता मैंने बनाकर आपको दिखा दिया, दूसरा एक कोफ्ता और बनाकर देख लेते हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी है, इजीली आप इसे घर पर बनाकर तैयार कर लें।
कुछ लोग इसे रेड ग्रेवी में बनाते हैं और कुछ वाइट ग्रेवी में बनाते हैं। वाइट ग्रेवी जो हम बनाते हैं किसी भी सब्जी में, तो वो बहुत ही रिच लुक देती है और स्वाद भी उसका बहुत ही रिच होता है। अब यहाँ जो हमने कोफ्ते तैयार किए थे उसको एक बार मैदे में इस बॉल को घुमाकर हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्टली हमारे जो कोफ्ते थे वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसी तरीके से हम सारे कोफ्तों को तैयार करने वाले हैं आज। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जिस वक्त आप मैदा इसमें ऐड कर रहे हैं तो आपने जो डो लगाना है वो परफेक्टली अपना डो लग जाना चाहिए, ताकि जो हम कोफ्ते रेडी कर रहे हैं वो इजीली हमारे बन जाएं। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी नमी रहेगी तो कोफ्ते बनाने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें मैदा थोड़े अच्छे से इसमें इस्तेमाल करना है और इस तरीके से आप इनकी सारी बॉल बनाकर तैयार कर लें। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो बॉल बनाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए आप फ्रीज में भी रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि बॉल बिल्कुल परफेक्ट बनकर अपनी तैयार हो जाएगी। अब आगे के प्रोसेस को हम कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ले लेते हैं तेल। जो भी तेल आप घर पर इस्तेमाल करते हैं उसका यहाँ इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा इसमें डालते हैं जीरा, 3 से 4 इसमें डाल लेते हैं लौंग, 1 डाल लेते हैं तेज पत्ता, 1 इंच के करीब डाल लेंगे इसमें दालचीनी और 5 से 6 इसमें काली मिर्च ऐड कर देते हैं। एक छोटा सा इलायची हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इलायची आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पहले ही इसमें ऐड की है। अब जब अच्छी सी इसमें खुशबू आने लग जाए उस वक्त यहाँ अदरक डाल देते हैं और थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें लहसुन। ये बिल्कुल बारीक कट कर यहाँ हरी मिर्च ले ली है। मिर्च को आप देख लें, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होनी चाहिए। उस मिर्च को यहाँ डालकर थोड़ा सा इसे हम सौते करेंगे। 2 डाल लिए हमने मीडियम साइज़ के प्याज। यहाँ प्याज को आप रफली चॉप कर सकते हैं, क्योंकि जो हम ये ग्रेवी बना रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा इसे सौते करना है। उसके बाद हम इसे पीसने वाले हैं। इसमें ऐड किए हैं काजू, थोड़ा सा डाल देते हैं नमक, ताकि ये जो हमने सारी चीज़ों को हमें पकाकर तैयार करना है वो नमक डालने की वजह से बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाएंगी। ये हम मलाई कोफ्ते की ग्रेवी पहले बनाकर तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। 5 से 10 मिनट के लिए आप उसे फ्रीज में रखकर छोड़ दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोफ्ते आपके थोड़े से सॉफ्ट हैं तो आप इसे फ्रीज में रख दें। तब तक आगे का प्रोसेस जो है उसे फॉलो कर लें। अब यहाँ ऐड कर लेते हैं 3/4 कप पानी, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा पकाना है। इस पर लीड लगाकर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ताकि अपनी जो ये ग्रेवी जो हम बनाने वाले हैं वो परफेक्टली पककर तैयार हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आप इसे लीड लगाकर छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसकी फ्लेम को बंद कर दें और ये जो हमने यहाँ प्याज और ग्रेवी जो हमने तैयार की है उसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी ग्रेवी ठंडी हो रही है तब तक हम कोफ्ते तलकर तैयार कर लेते हैं। इसे तलने के लिए हम तेल ले लेते हैं। उस तेल में इन सारे कोफ्तों को बहुत ही हल्के हाथों से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। कोफ्ते डालने के बाद इसे फटाफट से हमें उलट पलट नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए इन कोफ्तों को यहाँ डालकर छोड़ देंगे। गैस की जो फ्लेम है उसे हम मीडियम ही रखते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे तैयार करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर फुल फ्लेम रख दी तो ये कोफ्ते अपने बाहर से पककर तैयार हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसके लिए इसकी फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और किसी पलटे की सहायता से या झर की सहायता से हम इसके ऊपर तेल डालते हुए इसे तैयार कर लेते हैं, ताकि ये नीचे ऊपर दोनों तरफ से अपने कोफ्ते पककर तैयार हो जाएं। ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा इस पर तेल डालते जाएंगे, ताकि ये जो अपने कोफ्ते हैं ये परफेक्टली पककर तैयार हो जाए। इसे बार बार हमें नहीं पलटना, क्योंकि मलाई कोफ्ते में जो कोफ्ते होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसे हम हार्ड हाथों से बिल्कुल भी तैयार नहीं करने वाले, नहीं तो ये जो कोफ्ते हम तैयार कर रहे हैं ये कढ़ाई में ही अपने फट जाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ तैयार कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्टली अपने कोफ्ते यहाँ तैयार हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमें यहाँ इसे फ्राई नहीं करना। इस स्टेज पर हम इसे निकाल कर किसी पेपर नैपकिन पर रख लेते हैं, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो यहाँ पर निकल जाए। आप चाहें तो इन कोफ्तों को थोड़ी देर कढ़ाई पर रोक सकते हैं, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल सारा बाहर निकल जाए। ये अपने जितने कोफ्ते हमने तैयार किए थे वो सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे किसी प्लेट में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा इसमें बटर डाल लेते हैं। बटर से जो हम मलाई कोफ्ता बनाकर तैयार करते हैं उसका फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा हम रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। बिल्कुल वही हमें आज यहाँ फ्लेवर लेकर आना है।
अगर आप चाहें तो यहाँ इसे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बटर का ही इस्तेमाल किया है क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। जिस स्टेज पर ये बटर अच्छे से पिघल जाए, थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं जीरा। अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी अदरक, बिल्कुल बारीक कूट कर मैंने यहाँ अदरक डाली है। आप चाहें तो यहाँ पर इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं अदरक का। अब जो हमने पहले प्याज की ग्रेवी बनाकर तैयार की थी, जिस स्टेज पर वो ठंडी हो गई, उस स्टेज पर आप उस ग्रेवी को पीस कर तैयार कर लें। बहुत इजीली ये पीस कर तैयार हो जाती है। अब ग्रेवी को इसमें ऐड करने के बाद थोड़ी सी देर हम इसको चलाएंगे, और जिस जार में हमने ग्रेवी को पीस कर तैयार किया था उसमें काफ़ी मात्रा में ग्रेवी चिपकी रह जाती है अपने जार में, तो उसी में थोड़ा सा आप पानी ऐड कर लें और उस जार में जो हमने ग्रेवी तैयार की थी उसे अच्छे से हिलाकर और यहाँ पर उसका पेस्ट डाल दें। पेस्ट डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए हम और पकाएंगे। अब इसमें ऐड कर लेते हैं काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च का आप इस्तेमाल जो आप जितनी मात्रा में खाना चाहते हैं उतनी मात्रा में कर लें। मैंने यहाँ आधी चम्मच का ही इस्तेमाल किया है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो जो मार्केट से अमूल की क्रीम आती है उसका भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर जो फ्रेश हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, उस दूध पर जो मलाई आ जाती है उसी मलाई का यहाँ इस्तेमाल किया है। आप मलाई को ले लें और किसी एक कटोरी में लेकर उसे अच्छे से फेंट लें और उसके बाद उस मलाई को यहाँ पर ऐड कर दें। अब इसमें थोड़ा सा ऐड किया है मैंने नमक। मलाई डालने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि उसे बराबर हम चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है। इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर और हम कंटिन्यूसली इसे चलाते हुए तैयार करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर दूध की मलाई को ऐड किया है और यहाँ पर नमक भी हमने ऐड किया हुआ है। अगर ऐसा हमने हिलाया नहीं इसे रेगुलरली तो ये अपनी ग्रेवी थोड़ी फटी हुई सी हो जाती है। तो मलाई डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अब इसके फ्लेवर को बिल्कुल बराबर लाने के लिए थोड़ी सी इसमें ऐड करते हैं चीनी। चीनी से जो हमारा फ्लेवर है वो बिल्कुल बराबर आ जाता है जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। अब यहाँ ऐड करते हैं आधा कप दही। दही को भी मैंने ले लिया है, जो फ्रेश दही का ही यहाँ इस्तेमाल करना है। खट्टे दही का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे जो अपनी सब्जी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। फ्रेश जो दही होता है हमारे पास उसको आप अच्छे से फेंट कर उस दही को यहाँ पर ऐड कर लें और इसे लगातार आप चलाते हुए तैयार करें, तभी अपनी जो मलाई कोफ्ते की सब्जी है वो परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब ये तकरीबन अपनी बनकर तैयार हो चुकी है मलाई कोफ्ते की ग्रेवी। अब इसमें ऐड किया है थोड़ा गरम मसाला। अब यहाँ पर ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप लेकर हाथों से इसे बिल्कुल अच्छे से क्रश करते हुए इसमें डालें ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा मिल जाए हमें। तकरीबन अपनी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है मलाई कोफ्ते की। अब ये फाइनली हमने यहाँ पर कसूरी मेथी को ऐड कर दिया है। इसे थोड़ा सा हम मलाई कोफ्ते की ग्रेवी को थोड़ा सा पतला रखेंगे क्योंकि जब हम इसे सर्व करते हैं उस वक्त ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। अब ये देखिए 5 से 7 मिनट जब हमने इसे पका लिया है उसके बाद ये थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब ये पूरी तरह से मलाई कोफ्ते की ग्रेवी अपनी बनकर तैयार हो चुकी। अब फ्लेम को कर देते हैं हम ऑफ। इसे जांचने का तरीका ये है कि जब आप इसे किसी चम्मच की सहायता से उलट पलट कर देखते हैं तो जो ग्रेवी है वो हमारे चमचे के ऊपर चिपकी रह जाती है। अब यहाँ मैंने इसे सर्व किया नान के साथ। तो नान बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आप चाहें और अगर आपको नान न बनाना आता हो तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। मैं परफेक्टली बहुत जल्दी बनने वाली नान की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अब जब हमारा मलाई कोफ्ता पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं एक बोल में। नीचे हम थोड़ी सी डालेंगे उसकी ग्रेवी, उसके ऊपर रख देते हैं कोफ्ते। आप चाहें तो इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पर जब हम बाहर खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में तो वहाँ पर अक्सर लोग नान के साथ ही इसे खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ आज मैंने इन मलाई कोफ्तों को नान के साथ ही सर्व किया है। अब जो ग्रेवी थी उसे इन कोफ्तों के ऊपर अच्छे से डाल लेते हैं। यकीनन आज जो हमने मलाई कोफ्ते की सब्जी बनाकर तैयार की है वो बिल्कुल स्पॉन्जी हैं। जरा सा आप इसे हाथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। बहुत ही टेस्टी आज ये मलाई कोफ्ते की सब्जी अपनी बनकर तैयार हुई है। देखिए कट कर कर देख लेते हैं, बिल्कुल चम्मच लगाते हुए अपने कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं और इजीली कट होकर आ रही है। देखिए अंदर से भी इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अब इसे सर्व मैंने नान के साथ किया है तो इसे थोड़ा सा हम खाकर देख लेते हैं कि इसका फ्लेवर किस तरीके का आज हमें मिला है। ये परफेक्ट बिल्कुल एकदम सॉफ्ट मलाई कोफ्ते बनकर अपने तैयार हुए हैं। अब आपको कहीं भी मार्केट जाकर इसे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब चाहें तब मलाई कोफ्ते को बनाएं और एंजॉय करें।
और आज आपको मलाई कोफ्ते की सब्जी कैसी लगी ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई नई रेसिपीज़ के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर नई रेसिपीज़ को भी देख सकते हैं।